जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की बड़ी एवं महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। झारखंड में 6 से 9 अप्रैल तक तेज हवाओं, ओलावृष्टि और गरज के साथ बारिश होने का अनुमान है, जिससे अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आएगी। मौसम विभाग ने 7 और 8 अप्रैल को 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और वज्रपात की विशेष चेतावनी जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। राजधानी रांची सहित कई जिलों में 9 अप्रैल तक बादल छाए रहेंगे। हालांकि 10 अप्रैल के बाद मौसम दोबारा साफ होने और गर्मी बढ़ने की संभावना जताई गई है। तेजस्वी यादव ने रांची में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए झारखंड की सभी सीटों पर संगठन को सक्रिय करने का निर्देश दिया और राजद को पुनः राष्ट्रीय पार्टी बनाने का लक्ष्य रखा। उन्होंने 2024 के चुनाव परिणामों का हवाला देते हुए गठबंधन से इत्र जमीनी मजबूती और बूथ स्तर पर तैयारी करने पर जोर दिया ताकि राज्य की राजनीति में पार्टी की दावेदारी और मजबूत हो सके। रांची के गोसनर कंपाउंड में जीएल चर्च के श्रद्धालुओं ने ईस्टर संडे पर कब्रिस्तान में भव्य प्रोसेशन निकालकर और अपने दिवंगत परिजनों की कब्रों पर फूल मालाएं चढ़ाकर विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया। इस अवसर पर बिशप सीमान तिर्की ने यीशु मसीह के पुनरुत्थान का संदेश देते हुए इसे मृत्यु पर विजय और अटूट विश्वास की आशा का प्रतीक बताया। पतरातू में लोको पायलटों ने क्वेश्चन पेपर लेने के लिए वायम कार्यालय जाने की अव्यावहारिक व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन शुरू कर सुरक्षा दस्तावेज क्रू लॉबी में ही उपलब्ध कराने की मांग की है। कर्मचारियों का तर्क है कि इस प्रशासनिक जटिलता से ट्रेनों के परिचालन में देरी होती है और अनावश्यक मानसिक दबाव बढ़ता है, जिसे न सुधारने पर उन्होंने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। झारखंड कांग्रेस नेता बंधु तिर्की ने असम चुनाव के लिए राहुल गांधी के साथ मेगा रैली कर हिमंता सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और सत्ता में आने पर 5 गारंटी लागू करने का वादा किया। इस दौरान कांग्रेस ने चाय बागान श्रमिकों टी ट्राइब्स को एसटी दर्जा देने और महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने का संकल्प लेते हुए राज्य में सत्ता परिवर्तन का दावा किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने असम के चाय बागान श्रमिकों को दशकों बाद भी अनुसूचित जनजाति एसटी का दर्जा न मिलने को राष्ट्रीय अन्याय बताते हुए उनके संवैधानिक अधिकारों की जोरदार मांग की है। उन्होंने कहा कि जिन आदिवासियों ने अपने खून पसीने से असम की अर्थव्यवस्था को सींचा, उन्हें उनकी पहचान से वंचित रखना लोकतंत्र और मानवीय गरिमा के विरुद्ध है। पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 के मद्देनजर झारखंड भाजपा के दिग्गज नेता अर्जुन मुंडा और दिनेशानंद गोस्वामी ने झारग्राम में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ महत्वपूर्ण रणनीतिक बैठक कर बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने का खाका तैयार किया। इस दौरान नेताओं ने सीमावर्ती क्षेत्रों में झारखंडी नेतृत्व के प्रभाव का लाभ उठाते हुए कार्यकर्ताओं को केंद्र की योजनाओं को घर घर पहुंचाने और परिवर्तन के संकल्प के साथ एकजुट होकर चुनाव लड़ने का आह्वान किया। उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने झारखंड की प्राकृतिक सुंदरता को भारत का अनकहा रहस्य बताते हुए मेघातुबुरु की बादलों से ढकी पहाड़ियों और सारंडा के जंगलों की वैश्विक स्तर के पर्यटन स्थल के रूप में सराहना की है। इस प्रशंसा पर आभार जताते हुए राज्य सरकार ने झारखंड को एक विशिष्ट पर्यटन गंतव्य बनाने और आधुनिक सुविधाओं के साथ इको टूरिज्म को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। रांची के बुंडू में इस वर्ष 19 से 28 अप्रैल तक आयोजित होने वाले ऐतिहासिक नवरात्रि मेले की तैयारियों को लेकर श्री श्री राधा रानी मंदिर परिसर में नई संचालन समिति का गठन किया गया है। बैठक में मेले के दौरान पारंपरिक मान्यताओं का सम्मान करते हुए क्षेत्र में मांसाहार वर्जित रखने और पूरे आयोजन को शांति एवं भाईचारे के साथ संपन्न कराने का निर्णय लिया गया है। धनबाद में श्रम विभाग ने बकाया श्रम उपकर से इसकी वसूली के लिए बीसीसीएल के सीएमडी और स्वसंवेदक फर्मों को नोटिस जारी कर कुल 4.25 करोड़ रुपए के भुगतान का निर्देश दिया है। सहायक श्रमायुक्त के अनुसार निर्माण कार्यों पर देय 1% सेस की राशि का उपयोग श्रमिकों के कल्याण के लिए किया जाना है, जिसे जमा न करने पर पूर्व में सर्टिफिकेट केस भी दर्ज कराया जा चुका है। धनबाद के सोनाडीह टांडाबारी में हुए भयानक भूधसान में 3 लोगों की मौत हो गई, जहां प्रत्यक्षदर्शी सबिता देवी ने बताया कि एक फोन कॉल के कारण घर से बाहर निकलने से उनकी जान बाल बची। घटना के बाद क्षेत्र में गैस रिसाव का खतरा बढ़ गया है और मुआवजे की मांग को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने निरीक्षण के लिए आए बीसीसीएल अधिकारियों पर पथराव भी किया। दुमका पुलिस ने क्रिकेट टीम में चयन कराने के नाम पर बीसीसीआई के फर्जी दस्तावेजों के सहारे 1 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले जालसाज किसले पल्लव को गिरफ्तार कर लिया है।
इस धोखाधड़ी के कारण पीड़ित परिवार की जमा पूंजी लुट गई और सदमे के कारण पीड़ित छात्र के पिता की मृत्यु हो गई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़कर कानूनी कार्रवाई शुरू की है। चतरा एसपी ने अफीम तस्करी में संलिप्तता और पद के दुरुपयोग के आरोपों की पुष्टि होने के बाद लावालौंग थाना प्रभारी प्रशांत कुमार मिश्रा को निलंबित कर दिया है। पिछले 11 महीनों में यह उनका दूसरा निलंबन है, जिससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं और विभाग ने उनके विरुद्ध गहन विभागीय जांच शुरू कर दी है। जमशेदपुर स्थित CSIR एनिमल ने देश में पहली बार 3D प्रिंटिंग के लिए 22 कैरेट सोने का गोलाकार पाउडर विकसित कर स्वदेशी तकनीक में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इस नवाचार से आभूषण निर्माण और जटिल तकनीकी उत्पादों के विकास में क्रांतिकारी बदलाव आने के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मजबूती मिलेगी। देवघर के करौन में आयोजित सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा की बैठक में आकलन परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों को टेट के समकक्ष दर्जा देने और समान कार्य के लिए समान वेतन लागू करने की मांग उठाई गई। शिक्षकों ने अपनी अनदेखी के खिलाफ सरकार को चेतावनी देते हुए निर्णय लिया कि वे 18 अप्रैल को मांगों के समर्थन में मुख्यमंत्री आवास का घेराव और आमरण अनशन करेंगे। बोकारो के चंदनकियारी स्थित अत्याधुनिक खेल प्रशिक्षण केंद्रों और राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम से प्रशिक्षित खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक जीतकर क्षेत्र का मान बढ़ा रहे हैं। तत्कालीन खेल मंत्री अमर बाउरी के प्रयासों से निर्मित इस केंद्र में राज्य के सभी जिलों के प्रतिभागी एथलेटिक्स और तीरंदाजी जैसे खेलों में निपुण हो रहे हैं, जिससे झारखंड को खेल जगत में नई पहचान मिल रही है। गिरिडीह के गावा के प्रखंड कार्यालय और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पेयजल की भारी किल्लत के कारण स्थानीय लोग और मरीज बेहद परेशान हैं, जहां लाखों की लागत से लगा वाटर ATM और RO सिस्टम खराब होकर शोपीस बने हुए हैं। आयरन युक्त पानी और सुविधाओं के अभाव में लोग पानी खरीदने को मजबूर हैं, जिसे लेकर BDO और चिकित्सा पदाधिकारी ने संबंधित विभाग को पत्राचार कर शीघ्र व्यवस्था बहाल करने का आश्वासन दिया है। गिरिडीह में नगर निगम के अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान कोर्ट परिसर के बाहर लगे 2 ठेलों से अवैध शराब बरामद हुई, जिसे पुलिस और SDM की मौजूदगी में जब्त कर नष्ट कर दिया गया। इस दौरान ठेला संचालक मौके से फरार हो गए, जिसके बाद सहायक नगर आयुक्त ने शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने और अवैध गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखने की चेतावनी दी है। गढ़वा के उचरी क्षेत्र में SDM और SDPO के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध बूचड़खानों को JCB से ध्वस्त कर दिया गया और मौके से प्रतिबंधित पशुओं के अवशेष एवं साक्ष्य बरामद किए गए। प्रशासन ने संलिप्त दोषियों और भूस्वामियों के विरुद्ध झारखंड गोवंशीय पशु हत्या प्रतिषेध अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देते हुए गोकशी के नेटवर्क के खिलाफ सख्त अभियान जारी रखने की चेतावनी दी है। पलामू पुलिस ने मेदिनीनगर के मोहम्मद समीर हत्याकांड का खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी फैज खान सहित 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें जमीन विवाद के कारण 2 लाख रुपये की सुपारी देकर हत्या के लिए नियुक्त किया गया था। गिरफ्तारी के दौरान हुई मुठभेड़ में पुलिस की गोली से घायल फैज खान के पास से हथियार, नकदी और बाइक बरामद की गई है, जिससे इस पेशेवर हत्या के पीछे छिपे जमीन माफिया और अपराधियों के गठजोड़ का पर्दाफाश हुआ है। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महेश शरद चंद्र सोनिक ने मुसाबनी के पाटकिता गांव का दौरा कर आदिवासी समाज की परंपराओं, रहन सहन और जीवन शैली की जानकारी ली। इस दौरान ग्रामीणों ने पारंपरिक रीति रिवाज से उनका स्वागत किया और मुख्य न्यायाधीश ने स्थानीय लोगों से संवाद कर उनके सामाजिक परिवेश को करीब से समझा। खूंटी में रसोई गैस की भारी किल्लत के बीच होम डिलीवरी की व्यवस्था बेअसर साबित हो रही है, जिससे उपभोक्ताओं को घंटों कतारों में लगने और खाली हाथ लौटने को मजबूर होना पड़ रहा है। इस गंभीर स्थिति पर सांसद कालीचरण मुंडा ने चिंता व्यक्त करते हुए जिला प्रशासन को गैस आपूर्ति सामान्य करने और जनता की परेशानियों को दूर करने के लिए तत्काल ठोस कदम उठाने का निर्देश दिया है। डोमचांच में भीषण गर्मी के बीच बिजली की अघोषित कटौती और बार बार ट्रिपिंग से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जिससे बुजुर्गों और बच्चों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी ओर नगर पंचायत अध्यक्ष उमेश वर्मा ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू से मुलाकात कर बढ़े हुए होल्डिंग टैक्स का मुद्दा उठाया, जिस पर उन्हें समाधान हेतु सरकार से वार्ता का आश्वासन मिला है। अब देखिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। अमेरिकी स्पेशल फोर्सेज नेवी सील टीम 6 ने ईरान के दुर्गम पहाड़ों में छिपे एक घायल अमेरिकी एयरमैन को 36 घंटे चले साहसी ऑपरेशन के बाद सुरक्षित बचा लिया। CIA की कूटनीति और झांसे में फंसी ईरानी सेना के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने इस मिशन को अमेरिकी इतिहास का सबसे जानबाज रेस्क्यू बताया है। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध की स्थिति चरम पर है, जहां राष्ट्रपति ट्रंप ने 6 अप्रैल तक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज न खोलने पर ईरान के पावर प्लांट्स और बुनियादी ढांचे को तबाह करने का अल्टीमेटम दिया है।
यह विवाद फरवरी में अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद शुरू हुआ, जिसमें अब ईरान ने केवल अपने दुश्मनों के लिए रास्ता बंद रखने और भारतीय जहाज़ों को सुरक्षा देने की बात कही है। पूर्व डीजे और सामाजिक कार्यकर्ता सुधन गुरुंग, जिन्होंने जेन ज़ेड आंदोलनों के जरिए सत्ता परिवर्तन में मुख्य भूमिका निभाई थी, अब नेपाल के नए गृह मंत्री बन गए हैं। पश्चिम एशिया के युद्ध के कारण उपजे तेल संकट के चलते उनकी सरकार ने ईंधन बचाने के लिए देश में हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने जैसे कड़े कदम उठाए हैं। ईरान युद्ध के कारण स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से तेल की आपूर्ति बाधित होने पर नेपाल ने ईंधन बचाने के लिए सप्ताह में 2 दिन की छुट्टी और 5 दिन कार्य दिवस का निर्णय लिया है। 100% भारत पर निर्भर होने के बावजूद बाजार में तेल की कमी और बढ़ती कीमतों को देखते हुए नई सरकार ने ये कदम पेट्रोलियम संकट के प्रबंधन के लिए उठाया है। तेजस्वी यादव द्वारा बिहार को बेरोजगारी और पलायन के चलते देश का सबसे गरीब राज्य बताए जाने पर सत्ता पक्ष ने कड़ा पलटवार किया है। बीजेपी और मंत्री श्रवण कुमार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि तेजस्वी अपने माता पिता के शासनकाल की बदहाली को भूलकर सोशल मीडिया के जरिए राज्य की छवि खराब कर रहे हैं। ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं यजत पिंटू रांची।